Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आखिर जो रूट है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स जो हैं, किन किन सेल्स की लेयर्स पाई जाती हैं, और बच्चों रूट्स के अंदर पानी और नमकियात वाटर और साल्ट्स की अपटेक जो है, अपटेक का मतलब ये होता है बच्चों कि जड़ों के अंदर पानी और साल्ट जो है वो किस तरह से जज़ब होते हैं, हम इस चीज को स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पौधे के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम नाम देते हैं जाइलम का। जाइलम बच्चों पौधे के अंदर वाटर और साल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब बच्चों जाइलम वाटर और साल्ट्स को तो ट्रांसपोर्ट जब करेगी ना, जब वाटर और साल्ट जाइलम के अंदर आएंगे तो वाटर और साल्ट्स जाइलम के अंदर किस पाथवे के जरिए, किस रास्ते के जरिए आते हैं, किन किन सेल्स से गुजर कर आते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चीज को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम बिला ताखीर के लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखें आपके सामने रूट जो है इसकी डेफिनेशन है। रूट होती क्या है बच्चों? बच्चों हम रूट को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि रूट्स आर द ऑर्गन्स। बच्चों रूट्स ऐसे ऑर्गन्स हैं विच एब्जॉर्ब, जो कि जज़ब करते हैं वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल, जो कि बच्चों मट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं। बच्चों की जो रूट्स हैं ये पानी और नमकियात को जज़ब करके कहां पर डाल देते हैं बच्चों? इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसका नाम है जाइलम। और बच्चों ये जो जाइलम है ना, जो कि रूट के अंदर मौजूद होती है, ये आगे स्टेम जो तना है ना पौधे का, उसके जाइलम के साथ कनेक्टेड होती है। तो जड़ों से पानी और साल्ट्स जाइलम के अंदर अब्सॉर्ब होने के बाद वो जो जड़ों की जाइलम है बच्चों, वो आगे तने के अंदर मौजूद जो जाइलम है वो उसको आगे वाटर और साल्ट्स दे देती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। और फिर तनों से आगे पत्तों तक वाटर और साल्ट्स जाते हैं और पत्तों के अंदर जाके वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो रूट्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि वाटर और साल्ट्स को मिट्टी से जज़ब करते हैं। अब बच्चों रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपके सामने ये जो डायग्राम शो हो रही है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पे अपनी पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। बच्चों बहुत आसान है, मैं आप लोगों को इसका ड्रॉ करने का तरीका भी बता देता हूं। बच्चों आप लोग इस तरह से एक रूट हेयर ड्रॉ करें, साथ बच्चों आप इस तरह से एक बॉक्सेस ड्रॉ करते रहें। बच्चों ये फर्स्ट बॉक्स है, फिर फर्स्ट बॉक्स को आप इस तरह से सेकंड बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दें बच्चों इस तरह से, फिर ये सेकंड बॉक्स, फिर बच्चों आप इसे थर्ड बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दें, फिर बच्चों ये थर्ड बॉक्स, फिर आप इसे फोर्थ बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दें। बच्चों जब आप इस तरह से फोर्थ बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे बच्चों तो फिर आप क्या करें, फिर आप यहां से ठीक है सिंपल इसको इस तरह से निकाल के यहाँ पे बच्चों आप दो ट्यूब्स ड्रॉ कर दें, ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है। बच्चों जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ठीक है डायग्राम के अंदर देखें आपको कितने खूबसूरत तरीके से स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर को जल्दी से अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें और जो मैंने इसे लेबलिंग की हुई है वो भी आप इसे लेबल कर लें, क्योंकि बच्चों यही जो डायग्राम है ये हमारे लेक्चर की बुनियाद है आज के लेक्चर की। और अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाती है तो बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको आज का लेक्चर आप लोगों के लिए। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास जो है रूट के अंदर बच्चों लेयर्स हैं। जो सबसे पहली लेयर है बच्चों इसे हम नाम देते हैं एपिडर्मिस का। किसका नाम देते हैं बच्चों? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर बच्चों एक लेयर आती है जिसका नाम है कोर्टेक्स। तो मेरे साथ रिपीट करें, सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर बच्चों एक और लेयर होती है जिसका नाम है एंडोडर्मिस। क्या नाम है बच्चों? एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर बच्चों एक और लेयर होती है जिसका नाम है पेरिसाइकल। क्या नाम है बच्चों? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के आगे बच्चों एक ट्यूब है जिसका नाम है जाइलम, और जाइलम के आगे है बच्चों फ्लूइम। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए शो किया हुआ बच्चों ये एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल्स की पूरी लेयर है लेकिन मैंने सिर्फ एक सेल शो किया हुआ है ताकि हम प्लांट्स के अंदर अपटेक को वाटर और साल्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें। बच्चों आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है अगर आप देखें तो वो इस तरह के डायग्राम है। बच्चों इस तरह के डायग्राम पेपर में आप लोगों के लिए बनाना काफी मुश्किल होगा और आप इस तरह के डायग्राम जो है पेपर में अच्छे तरीके से बना भी नहीं सकते। तो बच्चों आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं बनानी, आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बनानी है जो कि मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। आपने पेपर में ये डायग्राम बनानी है, इसको आप लाजमी तौर पे कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। बच्चों मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के आगे पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के आगे जाइलम और जाइलम के आगे फ्लोएम। तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब बच्चों जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना एपिडर्मिस, बच्चों इस तरह के इनको बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर याद करें जब मैंने आपको एपिडर्मल सेल्स पढ़ाए थे वहां पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एपिडर्मल सेल्स होते हैं बच्चों, इनके बाहर इस तरह से ना एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस का मतलब होता है फैली हुई चीजें। ठीक है, जो सेल्स है ना ये एक्सटेंड कर जाते हैं, बाहर की तरफ फैल जाते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। इसको हम नाम देते हैं रूट हेयर का। तो इसका नाम देते हैं बच्चों रूट
हेयर का। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर बच्चे इस तरह से एक छोटी सी एक्सटेंशन निकली हुई है जिसको हम रूट हेयर का नाम दे रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस के जो सेल्स है ना वो आगे कोर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो बच्चों ये असल में प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसको हमने पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ा था कि जो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ साथ मौजूद प्लांट सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल आपस में कनेक्टेड होती हैं छोटे छोटे सुराख के जरिए। उन सुराखों को बच्चों हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ाया था कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्लांट्स के अंदर बच्चों जो साथ साथ मौजूद सेल्स होते हैं उनके वो आपस में एक दूसरे की सेल वॉल के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं छोटे छोटे सुराखों के जरिए। उन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जिस तरह एपिडर्मिस है बच्चों, यहां से ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्टेड है कोर्टेक्स से। कोर्टेक्स आगे बच्चों इन्हीं की, अब देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, ये इनकी सेल वॉल आपस में जुड़ी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल वॉल आपस में जुड़ के यहाँ पे छोटा सा सुराख बना रही है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दे देते हैं। तो बच्चों इसी तरह से सारे जो सेल्स हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर बच्चों, एपिडर्मिस जो है अगर आप डायग्राम के अंदर देखें यहाँ पे तो बच्चों एपिडर्मिस की बहुत बारीक सी लेयर पौधे के अंदर मौजूद होती है। अब ये देखें एपिडर्मिस जो है ये इस तरह से बारीक सी लेयर है, सिर्फ एक आउटर लेयर है एपिडर्मिस की। और बच्चों एपिडर्मिस में कुछ सेल्स देखें बच्चों क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ इस तरह से एक्सटेंशन बना रहे हैं। बच्चों इनको हम किसका नाम देते हैं, रूट हेयर्स का नाम देते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पौधे की जड़ है, ये पौधे का क्या है, रूट, और बच्चों ऊपर वाला क्या है, शूट। बच्चों अगर आपको ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट याद हो तो प्लांट के अंदर दो ही ऑर्गन सिस्टम्स हैं, एक है रूट सिस्टम जो कि जमीन के नीचे मौजूद होता है और एक है शूट सिस्टम जो कि जमीन के ऊपर मौजूद होता है। अब बच्चों रूट सिस्टम के अंदर देखें कितनी सारी रूट और रूट हेयर्स आती हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए मेन रूट है इसकी और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ये रूट हेयर्स हैं। अब बच्चों रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है आपने इस चीज को ध्यान रखना है। जो रूट हेयर्स है ना जो आपके यहाँ पे नजर आ रही है, जो रूट हेयर्स हैं बच्चों ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं बच्चों, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सिर्फ यही रूट होती, इसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं मौजूद ना होते, तो बच्चों पानी और साल्ट सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर के अंदर एब्जॉर्ब होते। लेकिन बच्चों अब क्या हुआ, अब यहां से इस तरह से स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं। बच्चों इनको हम रूट हेयर्स का नाम दे रहे हैं। अब बच्चों पहले देखें, पहले क्या था, पहले अगर ये ना होता तो सिर्फ इतने से हिस्से में वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती, लेकिन अब इसके अंदर तो होगी, साथ इनके अंदर भी वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी। तो बच्चों पानी और साल्ट्स को जमीन से एब्जॉर्ब करने के लिए अब एरिया, जो रूट का एरिया है बच्चों वो क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया है। तो बच्चों रूट हेयर्स यही काम करते हैं कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं पानी और नमकियात की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बच्चा एपिडर्मिस जो है इसकी एक सिंगल लेयर बाहर मौजूद होती है। बच्चों एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों ये प्लाज्मोडेस्माटा है। बच्चों इसके बाद आगे जो है वो कोर्टेक्स, मैंने आपको बताया था ना एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की बच्चे चौड़ी लेयर यहाँ पर मौजूद होती है। कोर्टेक्स की एक ब्रॉड लेयर यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्टेक्स की एक मोटी लेयर मौजूद होती है। बच्चों कोर्टेक्स के बाद हमारे पास जो है एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद बच्चों क्या है, एंडोडर्मिस आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की बच्चों यहाँ पे एक बारीक सी लेयर जो है वो मौजूद है। एंडोडर्मिस के बाद बच्चों अंदर जो है वो पेरिसाइकिल की एक बारीक सी लेयर जो आपको नजर आ रही है मौजूद है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो है यहाँ पे जाइलम मौजूद है और जाइलम वो ट्यूब है जो कि वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके अंदर बच्चों फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, पौधे के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये चीजें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गई होंगी। बच्चों यहाँ पे जो है मैं ऊपर वाली डायग्राम आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको तरतीब ना भूले। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आगे कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के आगे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के आगे जाइलम और जाइलम के आगे फ्लोएम। तो आप लोगों ने इस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है। और एपिडर्मिस के बाहर कुछ एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोग इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे आगे हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस एंड रूट हेयर। बच्चों जो सबसे पहली लेयर है हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जो रूट की बाहर वाली लेयर है बच्चों यहाँ पे इसे हम नाम देते हैं एपिडर्मिस का। और कुछ एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं बच्चों फर्ज करें यहाँ पे एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर है और बच्चों एपिडर्मिस की जो सिंगल लेयर है इसमें से एक्सटेंशंस निकली हुई हैं बच्चों, इनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, रूट हेयर्स का। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि रूट हेयर्स इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने सरफेस एरिया को बढ़ाना है। और सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाना है, ताकि बच्चों पानी और सॉल्ट्स की बेहतरीन तरीके से क्या की जा सके, अब्जॉर्प्शन की जा सके। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। बच्चों यहाँ पे होता क्या है, एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि पानी और सॉल्ट्स की यहाँ पे अब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। बच्चों आमतौर पे होता यह है कि मैं आपको यहाँ पे ना फर्ज करेंगे यहाँ पे मैं एक एपिडर्मल सेल है और मैं यहाँ पे बच्चों इस तरह से एक ही यहाँ पे रूट हेयर में ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों ये रूट हेयर है और बाहर बच्चों ये सॉइल है और ये बच्चों यहाँ पे क्या है, ये रूट हेयर है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों इस रूट हेयर है ना जो
इसके अंदर सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। इस रूट के हेयर के अंदर सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है बनिस्बत मट्टी के अंदर मौजूद सॉल्ट्स। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट हेयर्स जो हैं वो मट्टी से मुसलसल सॉल्ट्स को जज़ब कर रही हैं। अब जज़ब कर रही है तो यहाँ पे सॉल्ट्स जो हैं वो ज्यादा मौजूद होंगे बनिस्बत मट्टी के। अब बच्चों जब यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मट्टी की निस्बत पानी क्या हो जाएगा, कम। तो बच्चों रूट हेयर के अंदर कौन सा सोल्यूशन होगा जहां पे सॉल्ट ज्यादा होते हैं, वाटर कम होते हैं। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का हम नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों अगर मट्टी की बात करें तो मट्टी के अंदर रूट की निस्बत सॉल्ट बच्चों क्या होते हैं, कम, और पानी जो है बच्चों वो क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, मट्टी के अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्ट्स क्या है, कम है। अब बच्चों ध्यान में रखें, जब इस रूट हेयर ने बच्चों साल्ट्स की रिअब्जॉर्प्शन करनी है तो बाहर साल्ट्स कम है मट्टी के अंदर, इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन इसने फिर भी साल्ट्स को कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन तक इसने अब्सॉर्ब करना है। तो बच्चों जहन में लाए, मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें चीजों को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक बच्चों अब्सॉर्ब करवाया जाता है। बच्चों उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है बच्चों उस प्रोसेस का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसके जरिए चीजों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है बाय यूजिंग एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों जहन में रखना है कि रूट जो है वो बच्चों सॉल्ट्स को किस प्रोसेस के जरिए अब्सॉर्ब करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बच्चों यहाँ पे देखें पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है मट्टी के अंदर और यहाँ पे कम है, तो बच्चों पानी जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए मट्टी से जड़ के अंदर मूव करेगा। तो पानी की मूवमेंट बच्चों ऑस्मोसिस के जरिए होगी और सॉल्ट्स की मूवमेंट बच्चों किसके जरिए होगी, ये होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। बच्चों ऑस्मोसिस की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी थी। अगर आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो बच्चों आप इससे पिछले लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक जो चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है बच्चों वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों आए अब हम जो है एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स जो है इसको तफसील से स्टडी करते हैं और बच्चों इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बच्चों इनको हम जो है वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में बताया जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, विद आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट। बच्चों जो रूट की सबसे बाहर वाली कवरिंग है जिसे हम किसका नाम देते हैं, एपिडर्मिस का नाम देते हैं, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। क्लियर, ये आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो रूट की सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो क्या है, एपिडर्मिस, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। अब जो रूट हेयर्स क्या होते हैं, एपिडर्मल जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस के जो सेल्स जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स का नाम देते हैं बच्चों, इनसे कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं बालों की तरह की, बच्चों इनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो यहां देखें बच्चों, मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बहुत सारे सेल्स हैव टिनी हेयर लाइक एक्सटेंशन। बच्चों उनके अंदर क्या होते हैं, टिनी का मतलब होता है छोटी छोटी, ठीक है, हेयर लाइक बालों की तरह के एक्सटेंशंस, फैली हुई चीजें होती हैं इनटू द स्पेसेस अमंग द सॉइल पार्टिकल। जाहिर सी बात है बच्चों ये रूट है और इस रूट के बाहर इस तरह से हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, तो यहाँ पे क्या मौजूद है, मट्टी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है बच्चों जो रूट हेयर्स हैं, ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये मट्टी के अंदर ही होंगे ना, मट्टी के अंदर ही मौजूद होंगी, ठीक है। तो बच्चों मट्टी के अंदर जो मट्टी के जर्रात हैं, सोइल पार्टिकल्स, मट्टी के जर्रात के अंदर जो खाली जगह होती हैं जिनको हम स्पेसेस का नाम देते हैं, मट्टी के जर्रात के अंदर जो खाली जगह होती हैं उनके दरमियान बच्चों ये टिनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं और इन एक्सटेंशंस को बच्चों हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने रूट हेयर्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह से करना है। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को भी आपने हेडिंग देनी है, उसको अच्छी तरीके से याद रखना है। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल वाटर। बच्चों ये जो रूट हेयर्स इनका फंक्शन ही होता है, देखें जब मट्टी के अंदर ये मौजूद होंगे, मट्टी के अंदर खाली जगहों के अंदर मौजूद होंगे, तो मट्टी के अंदर बच्चों जो वाटर मौजूद है और मट्टी के अंदर जो साल्ट्स मौजूद हैं बच्चों वो उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। फिर बात समझ में आ रही है ना, वो उस वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, इससे ये बड़ा फायदा होगा, जिसकी वजह से पानी की जो अपटेक है, पानी को जो अब्सॉर्ब करना है वो आसान हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। बच्चों रूट हेयर्स जो है इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये प्लांट के रूट्स के एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि वाटर साल्ट्स की ज्यादा अच्छे तरीके से अब्सॉर्प्शन की जा सके। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो आप हेडिंग्स देंगे अपटेक ऑफ साल्ट्स की और अपटेक ऑफ वाटर की। अब बच्चों अपटेक ऑफ साल्ट्स में आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि साल्ट्स जो है वो किस तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अब्सॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए द सॉइल वाटर हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स। बच्चों जो मट्टी है, मट्टी के अंदर जो पानी मौजूद होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, जबकि बच्चों जो रूट हेयर्स हैं वहां पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो सॉल्ट जो है जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करेंगे। तो यहां हम देखेंगे सॉइल वाटर हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एज कंपेयर टू रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की निस्बत उनमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। रूट हेयर्स टेक इन मोर सॉल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रूट हेयर्स जो हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बच्चों सॉल्ट्स को अपटेक करते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपटेक करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपटेक ऑफ वाटर। बच्चों पानी का अपटेक कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया था कि पानी जो है रूट हेयर्स के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि सॉइल वाटर के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो पानी जो है बच्चों वो ऑस्मोसिस के जरिए मूव करते हैं। यहां आप देखें ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल एंड रूट हेयर्स। बच्चों अगर आप यहां पे बात करें सॉइल की और यहां पे आप बात करें रूट हेयर्स की, बच्चों ये रूट हेयर्स की बात हो रही है और यहाँ पे सॉइल। अब बच्चों रूट हेयर्स के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा है और बच्चों यहाँ पे वाटर क्या है, कम है, ऐसे ही है ना। यह एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। जबकि बच्चों सॉइल में आप देखें तो यहाँ पे सॉल्ट्स क्या है, कम है, और वाटर क्या है बच्चों, ज्यादा। तो ये क्या है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो बच्चों पानी जो है वो कम सोल्यूट की कंसंट्रेशन से ज्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन की तरह मूव करेगा, ऐसे ही है ना। तो बच्चों वो यही कहता है, वो कहता है कि सॉइल और रूट हेयर्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन में फर्क होने की वजह से जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के जरिए मूव करता है। और ऑस्मोसिस आपको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है जिसमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी यूज नहीं होता। फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स, पानी की डायरेक्शन क्या होगी, सॉइल से रूट हेयर्स। अब बच्चों रूट हेयर्स से जो वाटर है वो डिसॉल्व स्टार्ट मूव टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। जब रूट हेयर से अब्सॉर्ब हो जाएगा पानी और नमकियात बच्चों तो एपिडर्मिस के बाकी सेल्स के अंदर मूव करेंगे। अब बच्चों जब एपिडर्मिस के अंदर वाटर और सॉल्ट्स आ गए तो आगे इनकी मंजिल क्या है, आगे एपिडर्मिस के बाद जाएंगे कोर्टेक्स के अंदर। कहां पे जाएंगे बच्चों, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद कहां पे जाएंगे, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पैरासाइकिल, पैरासाइकिल के बाद जाइलम के अंदर जाएंगे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स में देखें इट इज अ ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस। बच्चे आप लोगों से एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा जो है वो ब्रॉड जोन होता है रूट के अंदर। बच्चों कोर्टेक्स जो है ये ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि कोर्टेक्स जो है वो एक चौड़ा जोन है, ठीक है। यहाँ पे काफी सेल्स की लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ब्रॉड जोन है सेल्स का जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और जो वाटर है बच्चों एपिडर्मिस से कोर्टेक्स में मूव करता है। किसके जरिए मूव करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों आप अगली हेडिंग देंगे वो है एंडोडर्मिस की। मैंने आपको बताया था कोर्टेक्स के नीचे बच्चे कोर लेयर मौजूद होती है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखें ये भी इट इज द इनर मोस्ट, ये अंदर, ठीक है, सबसे अंदर बाउंड्री है कोर्टेक्स की। बच्चों कोर्टेक्स की दो बाउंड्रीज है ना, एक कोर्टेक्स के बाहर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और एक कोर्टेक्स के सबसे अंदर बाउंड्री है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली बाउंड्री है डेट रिसीव वाटर फ्रॉम द कोर्टेक्स। जो बच्चों जिसके अंदर पानी जो है वो कहां से दाखिल होता है, कोर्टेक्स से दाखिल होता है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पैरासाइकिल। पैरासाइकिल भी बच्चे एक सेल्स की बारीक लेयर है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पर मौजूद होती है। तो इट इज अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स, बच्चे सेल्स की बारीक लेयर है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ मौजूद होगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास मौजूद है वेस्कुलर टिश्यूज। बच्चों वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोइम। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो देखें जाइलम एंड फ्लोइम बच्चों इनको कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स, यानी वेस्कुलर टिश्यूज भी बच्चों इनको मजमूई तौर पर जाइलम और फ्लोइम को मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर टिश्यूज का नाम देते हैं। बच्चों ये रूट के सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द रूट। बच्चों रूट के सेंटर के अंदर कौन मौजूद होंगे बच्चों, जाइलम और फ्लोइम मौजूद होंगे। अगर आप एक रूट है ना आपके सामने, ये रूट है, अगर आप इसको इस तरह से कट करें और कट मिसाल के तौर पर बच्चों ये रूट है, जड़ है, अगर मैं इसको इस तरह से काटूं और काटने के बाद बच्चों में इसे इस तरह से देखूं तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस की होगी। एपिडर्मिस से कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस निकली होंगी जिनको मैं किसका नाम दूंगा बच्चों, रूट हेयर्स का। फिर एपिडर्मिस के अंदर एक चौड़ी सेल्स की लेयर है जिसको कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बच्चों एक अंदर की तरफ जो बाउंड्री है सेल्स की उसको हम एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस के अंदर बच्चों एक सेल्स की एक बारीक सी लेयर है जिसको हम पेरिसाइकिल का। पेरिसाइकिल के दरमियान में बच्चों जाइलम और फ्लोइम मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहता है कि रूट के जो सबसे सेंटर में बच्चों मौजूद होंगे वो जाइलम और फ्लोइम है। उसके बाद बच्चों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पाइप। बच्चों एक पाइप की शक्ल में होते हैं विच इज कनेक्टेड टू द सिमिलर पाइप इन द स्टेम। बच्चों जो कि एक ही स्टेम में भी इसी तरह का एक पाइप होता है जिसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। बच्चों मैं नीचे आपको डायग्राम से जो है वो दिखा देता हूं। बच्चों आप यहाँ पे देखें ये रूट्स हैं। बच्चों रूट्स के अंदर ये जो जाइलम है बच्चों, ठीक है, जाहिर सी बात यहाँ पे जाइलम है वो स्टेम के अंदर भी तो जाइलम के साथ कनेक्टेड होगी ना। तो यही बात वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जो जाइलम और फ्लोइम है बच्चे एक पाइप की तरह होते हैं जो कि इसी तरह के एक पाइप जो कि स्टेम के अंदर मौजूद होता है उसके साथ क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड होते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकिल मूव्स इनटू द जाइलम ऑफ रूट। पानी जो है वो पेरिसाइकिल से रूट के जाइलम में मूव करता है, फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द जाइलम ऑफ स्टेम। और फिर बच्चों रूट की जाइलम से वो स्टेम की जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो बहुत आसान है, होपफुली आपको यहां तक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत आसान है, बस आप लोगों ने सेल्स की तरतीब ध्यान में रखनी है। एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोइम। अब बच्चों फ्लोइम, पानी फ्लोइम के अंदर नहीं जाता, ठीक है, पानी जो है वो जाइलम के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होगा।
ठीक है। अब फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बच्चों इसी के साथ आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, पाथवे ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। बच्चों पानी और सॉल्ट्स जो है इनका पाथवे क्या होता है। बच्चों यहाँ पे देखें, इनसाइड द रूट के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स हैं वो टेक टू पाथवेज टू रीच द सेंटर। बच्चों वो सेंटर मतलब जाइलम तक पहुंचने के लिए दो पाथवेज लेते हैं, एक है थ्रू द सेल्स और एक है थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल वॉल्स और सेल के दरमियान जो स्पेसेस मौजूद हैं इसके जरिए। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको इसका मतलब जो है वो बता देता हूं। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो रूट हेयर से बच्चों जब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, बच्चों ये देखें इसकी बाहर वाली जो सेल वॉल है, बच्चों इसकी सेल वॉल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना वो है सेलुलोज। क्या है बच्चों, सेलुलोज। और बच्चे जो सेलुलोज है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लवर होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखता है। तो बच्चों एक तो ये है कि जो पानी है, जो वाटर है बच्चों, वो इन्हीं जो सेल्स है ना बच्चों, यहाँ पर सेल वॉल्स के साथ साथ और इनके दरमियान जो खाली जगह है इनके जरिए मूव करता है। बच्चों एक पाथवे ये है। और बच्चों दूसरा पाथवे ये है कि पानी जो है वो सेल्स के जरिए मूव करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से पानी आएगा बच्चों, यहाँ पे पानी, जाहिर सी बात है इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी मौजूद होगा, तो यहाँ से पानी बच्चों इसके वैक्यूल से होते हुए, साइटोप्लाज्म से होते हुए, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से, फिर अगले सेल के, फिर उसके वैक्यूल से होते हुए, फिर उससे अगले सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बच्चों पानी जो है वो दो पाथवेज के जरिए मूव करता है। कौन कौन से दो पाथवेज हैं बच्चों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पाथवे जो है वो सेल्स, जिसमें पानी जो है वो एक सेल के वैक्यूल साइटोप्लाज्म से होते हुए दूसरे सेल के वैक्यूल साइटोप्लाज्म, फिर इसी तरह से आगे जाइलम तक मूव करते हैं। दूसरा पाथवे बच्चा वो है सेल वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है जो सेल्स के दरमियान खाली जगह होती है, ठीक है, उनसे और सेल वॉल से होता हुआ जो है वो मूव करते हैं। तो दो पाथवे पानी और सॉल्ट्स के मूव करने के। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।